हिंदी सिनेमा का एक फेमस डायलॉग है कि कोई भी अपराधी अपनी माँ की कोख से अपराधी पैदा नहीं होता, उसे अपराधी बनाते हैं उसके हालात। और इसी तरह के एक अपराधी ने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के मामाखेर नाम के गांव में जन्म लिया, एक स्कूल मास्टर के घर में, और बड़े होकर यह बच्चा बना उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, जिसने यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह को मारने तक की सुपारी ले डाली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद मनोज पांडे के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आतंक का दूसरा नाम कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की, जिसे AK-47 बहुत पसंद थी। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के मामाखेर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता एक स्कूल में शिक्षक थे, माता गृहिणी और एक छोटी बहन थी। शुक्ला को बचपन से पहलवानी का शौक था और शुक्ला अपने गांव में एक जाना माना पहलवान था, जिसे खेल में गहरी दिलचस्पी थी। उसने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में कई कुश्ती खिताब जीते और अपने गांव का मशहूर पहलवान बना। अभी तक सब सही चल रहा था, मगर एक दिन अचानक साल 1993 में शुक्ला की छोटी बहन रोते हुए पिता और मां के पास पहुंची और रोते हुए उसने बताया कि राकेश तिवारी नाम के आदमी ने सरेआम सड़क पर उसके साथ बदतमीजी की और उसे देखकर सीटी बजाई। राकेश तिवारी नाम का एक गुंडा उस वक्त के गोरखपुर और पूर्वांचल के बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही का खास था। ऐसे में वो जब जिसके साथ चाहे बदतमीजी करे, उसे कुछ कहने में सब डरते थे। मगर 20 साल के श्री प्रकाश को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि वो उसी रास्ते पर जाता है जो उसकी बहन के स्कूल का रास्ता है, जहां से वह कुछ देर पहले रोते हुए घर लौटी थी। श्री प्रकाश देखता है कि राकेश रास्ते के किनारे पर बैठा है। श्री प्रकाश जाकर राकेश को पीटना शुरू कर देता है और तिवारी को सड़क पर गिरा गिरा कर मारता है, और गुस्से में शुक्ला उसे जान से ही मार डालता है। दिन दहाड़े वीरेंद्र शाही के खास आदमी की हत्या होती है तो पूरे गोरखपुर में सनसनी फैल जाती है और शुक्ला पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज होता है। मगर इस कांड के बाद शुक्ला देश से भागकर बैंकॉक पहुंच जाता है और फिर कुछ समय वहीं रहता है। मगर कहा जाता है कि पैसे की तंगी के चलते वह वहां ज्यादा दिन नहीं रहता और भारत लौट आता है। अब शुक्ला के भारत में कई जान के दुश्मन बन चुके थे और पुलिस भी उसके पीछे थी, इसलिए भारत आने के बाद उसने मौकामा बिहार का रुख किया और सूबे के सूरजभान गैंग में शामिल हो गया। सूरजभान एक कुख्यात राजनेता थे जो 30 से अधिक आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे थे, जिसके बाद शुक्ला ने एक के बाद एक हत्याएं करना शुरू की। साल 1997 में शुक्ला ने वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून डाला। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने पूरे प्रदेश में शुक्ला के नाम की दहशत फैला दी। फिर अपहरण और फिरौती का दौर शुरू हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला को खौफ की दुनिया में असली शोहरत बिहार के मंत्री हत्याकांड से मिली। श्री प्रकाश शुक्ला ने बिहार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की जून 1998 में उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी थी। श्री प्रकाश अपने 3 साथियों के साथ लाल बत्ती कार में आया और AK-47 राइफल से हत्याकांड को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। इस घटना के बाद श्री प्रकाश के अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा और शुक्ला बड़े लोगों को अपने निशाने पर लेने लगा। और हद तो तब हो गई जब यूपी पुलिस को यह खबर मिली कि शुक्ला ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या का सौदा 6 करोड़ रुपए में तय किया है। 6 करोड़ रुपए में सीएम की सुपारी लेने की खबर STF के लिए बम गिरने जैसी थी। ये बात जैसे ही पुलिस तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। सब जानते थे कि शुक्ला का गैंग इतना काबिल है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगा सकता है। ऐसे में उसे पकड़ना अब जरूरी हो गया था। कहते हैं उस वक्त STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स एक्शन में आई और फिर जिंदा या मुर्दा शुक्ला का चैप्टर खत्म करना STF का मकसद बन गया और STF शुक्ला को ट्रैक करने लगी। कहा जाता है कि उस समय शुक्ला के पास करीब करीब 14 सिम कार्ड थे, जिससे शुक्ला को ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम था। मगर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ यही हुआ शुक्ला के साथ भी।
शुक्ला भी बाकी सिम कार्ड को छोड़ कॉल करने के लिए केवल एक सिम का इस्तेमाल करने लगा, जिससे पुलिस को उसके कॉल को ट्रैक करने और उसका पता लगाने का काम आसान हो गया। और कॉल ट्रैक से पता चला कि शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड भी है जो गाजियाबाद में रहती है। और सितंबर 1998 को एसटीएफ को गुप्त सूत्रों से यह जानकारी मिली कि शुक्ला अगली सुबह 5:45 बजे रांची के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लेगा, जिसके बाद एसटीएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट पर जाल बिछाया। पर शुक्ला उनके जाल में फंसा नहीं, क्योंकि फ़ोन टैपिंग से बाद में मालूम पड़ा कि शुक्ला की फ़्लाइट छूट गई थी और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद आने वाला है। जैसे ही उसकी कार इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल हुई तो मौका मिलते ही एसटीएफ की टीम ने अचानक श्री प्रकाश शुक्ला की कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक दिया। श्री प्रकाश शुक्ला को सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी फायरिंग में पुलिस ने श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया। और इस तरह 22 सितंबर 1998 को उत्तर प्रदेश और बिहार में आतंक मचाने वाले कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का अंत हुआ। मगर श्री प्रकाश शुक्ला की मौत का बदला लेने के लिए 5 नवंबर 1998 को एसटीएफ के मेंबर प्रीतम सिंह को शुक्ला गैंग द्वारा मार दिया गया था। श्री प्रकाश शुक्ला भले ही आज जिंदा नहीं है, मगर उसके खौफ और दहशत के किस्से आज भी सुनने को मिलते हैं। एक भाई जो अपनी बहन का बदला लेने घर से निकला था, उसे जुर्म की दुनिया ने घर वापस कभी जाने ही नहीं दिया। आपको कैसी लगी आज की यह रिपोर्ट नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और खबरों के लिए राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सलूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishemediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।